नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज़ आलम आप लोगों को अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों का एक अध्ययन करके मैं सुना रहा हूँ, जिसके बारे में आपने मेरे प्लेलिस्ट में देखा होगा कि ज़िंदगी सुधारने वाली किताबें, उसमें पहली किताब है, जो अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों के बारे में है। दोस्तों, आप अगर सुन रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हैं तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप उसको सुनिए, अगर पढ़ नहीं पाते तो सुनिए और अगर सुनेंगे तो उस पर चलने की कोशिश कीजिए। उस किताब ने ढाई करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बदला है और वो कैसे बदला है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस एपिसोड में। और इस तरह के छोटे-छोटे एपिसोड बनाऊँगा और ये बताऊँगा कि आखिर ये किताब किस तरीके से इंसानों को बदल रही है। इसका दूसरे लफ्ज़ों में हम पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, जब प्रस्तावना इसकी शुरुआत होती है और कुछ आगे बढ़ते-बढ़ते तकरीबन 50 पेज तक, इसमें जो स्टीफ़न कवी हैं, उन्होंने बहुत ही अंदरूनी बातें शुरू की हैं और उसमें ये बताया है कि शरीर के 4 आयाम होते हैं। यानी कि मनुष्य के स्वभाव के 4 आयाम होते हैं: शरीर, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा। अगर शरीर, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा को आपने सुधार लिया, तो आपसे 7-8 चीज़ें ऐसी हैं जो आम स्वभाव की होती हैं, वो सुधर जाएँगी और जब वो सुधरेंगी, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो प्राकृतिक नियम को आपने पहचाना है, उस प्राकृतिक नियम को सही ढंग से लागू करके आप उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ़ इतनी सी बात इन्होंने प्रस्तावना में बताई। ये तकरीबन 6-7 सफ़ों में है। इसमें इतनी बातें बताई। अब लेकिन इसको हम समझते हैं कि शरीर और मस्तिष्क और हृदय और आत्मा, इसके बारे में इन्होंने बताया कि 2 तरह से रिएक्ट होती हैं चीज़ें। यानी कि एक आम इंसान जो शरीर को समझता है और एक ख़ास इंसान समझता है, जो समझदार इंसान है, वो दोनों का नज़रिया अलग-अलग होता है। शरीर को आम इंसान नॉर्मल तरीके से लेता है, खाता है, पीता है, तबीयत ख़राब होती है तो उसका इलाज करवाता है। लेकिन ख़ास ख़ास तरह की सोच वाले शरीर को एक एसेट की तरह समझते हैं और उसमें ध्यान रखते हैं, ख़्याल रखते हैं, खान-पान में, अपने अपने चलने-फिरने में, हर चीज़ में वो ख़्याल रखते हैं। और जब बीमार होने की नौबत ही कम आती है, क्योंकि वो बीमारियों से बचने की कोशिश करते हैं। मस्तिष्क मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क आम इंसान ये सोचता है कि मैं अब मनोरंजन करूँगा, टीवी देखूँगा, मोबाइल देखूँगा, ये रील देखूँगा, इस टाइप की बातें सोच के वो अपने मस्तिष्क को इस तरीके से यूज़ करता है। लेकिन एक ख़ास इंसानों की पहचान होती है कि वो अध्ययन करते रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और इस तरीके से अपने मस्तिष्क को सही लाइन पे लाते रहते हैं। अब देखिए, शरीर बन गया, मस्तिष्क बन गया, अब हृदय। हृदय ये एक चीज़ है कि दूसरे लोगों से कैसे अपने काम करवाना है, दिल से बातें किस तरह करनी है और अपने काम निकलवाने हैं, संबंध का इस्तेमाल करना सिखाता है। लेकिन ख़ास इंसान उसे सेवा भाव में लगाते हैं, हृदय को, और हार्दिक सुख पाने के लिए सम्मान के साथ लोगों को इज़्ज़त देते हैं, लोगों से बातें करते हैं और उनका उनका जो है ना उनका जो है ना उनकी सेवा करते हैं। तो ये हृदय हो गया। आत्मा, आत्मा बहुत गहरी चीज़ है। आम इंसान बहुत मतलब कि आम इंसान क्या है कि सांसारिक मोह-माया में पड़ के, अपनी बुराइयों में पड़ के, खान-पान, खाना है, कमाना है, हँसना है, गाना, इस टाइप में सांसारिक जीवन में बिता देता है और अपनी आत्मा को कुंद कर लेता है। लेकिन ख़ास इंसान अपनी आत्मा को सार्थकता पर लगाते हैं, यानी कि सही रास्ते पर लगाते हैं, सही काम करते हैं, सही बातें करते हैं और अपनी आत्मा को आस्था में केंद्रित कर देते हैं और भगवान को मानने लग जाते हैं, खुदा को मानने लग जाते हैं, गॉड को मानने लग जाते हैं और उसके ऊपर भरोसा करते हैं। जब ये 4 चीज़ें इंसान की, आम इंसान की अलग और ख़ास इंसान की अलग एक वजूद बन के जब निकलता है, तो उसमें 7 चीज़ें जो होती हैं, जैसे डर और असुरक्षा का भाव, मुझे अभी चाहिए, अभी ही चाहिए मुझे,
इसी तरह का भाव, जीवन में संतुलन का अभाव और इसमें मेरे लिए क्या है का भाव, दूसरे से चिढ़ना, समझे जाने की भूख कि भैया मुझे कोई क्यों नहीं समझता। इसी तरीके से बहुत सारे मानवीय स्वभाव होते हैं, वो स्वभाव एक आम इंसान के अलग होती है और ख़ास इंसान के अलग होते हैं। अब देखिए जब लक्ष्य एक बना लिया, लक्ष्य जब बना लेता है इंसान, तो जो आम मनुष्य ने अपने स्वभाव को जिस तरीके से तैयार किया है, तो उससे 7-8 चीज़ें जो ज़रूरी हैं, वो नहीं सुधर सकती। और जब नहीं सुधरती, तो लक्ष्य के ऊपर चलने के नियम के ऊपर वो नहीं चल पाता। लेकिन ख़ास इंसान इस चीज़ को अपने अंदर सुधार पैदा करके उस प्राकृतिक नियम को पहचान के अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। दोस्तों एक एक छोटी-सी मिसाल, अगर आपको दिल्ली जाना है, कहीं के भी आप रहने वाले हो, आपको दिल्ली जाना है। जब दिल्ली जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका प्राकृतिक नियम क्या है। प्राकृतिक नियम है ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। उसमें टिकट होता है, उसमें सीटें होती हैं, फिर आप इतने घंटे यहाँ चलेंगे। एक प्राकृतिक नियम है जिसके ज़रिए से चले जाएँगे। तो ख़ास यानी कि पढ़े-लिखे लोग, समझदार लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। लेकिन एक आम मनुष्य जो इन चीज़ों को अपना जिसने डेवलप नहीं किया है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता और वो दिल्ली नहीं पहुँच पाता। कहने का मतलब एक एक उदाहरण है कि आपने एक लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको सही रास्ते पर चलना होगा, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। और सही रास्ते पर चलने के लिए एक जीवन शैली होनी चाहिए, सही जीवन शैली। और सही जीवन शैली असल में कैसे आपका जो है ना बनेगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें इन्होंने बताई है। इन्होंने सिर्फ़ 2 बातें बताई हैं। एक तो चरित्र आधारित व्यवहार होते हैं या चरित्र आधारित नीति शास्त्र कह सकते हैं और एक व्यवहार आधारित नीति शास्त्र। चरित्र आधारित नीति शास्त्र और व्यवहार आधारित नीति शास्त्र, इन दोनों के ऊपर पूरी ज़िंदगी का मियार टिका हुआ है, अपनी जीवन शैली का मियार टिका हुआ है और उस जीवन शैली से मनुष्य की 4 आयाम की तरबियत टिकी हुई है, संस्कार टिका हुआ है, फिर उसी के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी के सारे काम टिके हुए हैं और फिर लक्ष्य तक इंसान पहुँच सकता है। चरित्र आधारित सिद्धांत को समझिए और इसी तरह व्यावहारिक आधारित सिद्धांत को भी समझिए। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें ही उन्होंने बताया है कि देखिए आजकल जो कई तरह के एमएलएम मार्केटिंग आ गए हैं, कई तरह के जो है ना प्रोडक्ट बेस कई तरह की चीज़ें आ गई हैं, कई कंपनियाँ हैं जो अपने कर्मचारियों के अंदर जोश पैदा करके अच्छा काम कराना चाहती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाते हैं और उनको बहुत पैसे देकर मोटिवेशनल स्पीचेस करवाते हैं। इसके ज़रिए से वो चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी, हमारे काम करने वालों के अंदर जोश पैदा हो और काम हो। होता है, जब वो व्यावहारिक ज्ञान देते हैं कि इस तरह करोगे तो ऐसा होगा, इस तरह करोगे तो ऐसा होगा और ये मिलेगा, वो मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातें दिमाग में घुसने वाली, मीठी लगने वाली बहुत सारी बातें होती हैं जिसके ज़रिए से इंसान जो है ना जोश में आ जाता है और अच्छे काम करके जो है ना कुछ कुछ दिन तक अच्छे काम कर लेता है। लेकिन आप देखिए वो परेशान रहते हैं। अपनी निजी ज़िंदगी में हर कोई ऐसे इंसान परेशान होते हैं। बड़े-बड़े कंपनियों के मालिक परेशान रहते हैं कि हम मिस कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेखक ने ये बताया है कि व्यावहारिक आधारित सिद्धांत जो है आपकी अभी की ज़िंदगी को तो बदल सकता है, लेकिन लंबे वक़्त तक रहने वाली चीज़ों को बदलने के लिए आपको चरित्र आधारित सिद्धांत की ज़रूरत होगी। और चरित्र आधारित सिद्धांत क्या है? उसी चीज़ को लेखक ने आगे और बताया हुआ है। मैं आज के लिए थोड़ा-सा बस इतना ही दूर तक आना चाह रहा था और फिर अगले वीडियोज़ में जो है ना और भी मैं बहुत सारी बात बताऊँगा। लेकिन आप समझिए कि चरित्र आधारित सिद्धांत और व्यवहार आधारित सिद्धांत, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से हमें क्या पैदा करना चाहिए? व्यवहार आधारित सिद्धांत या चरित्र आधारित चरित्र आधारित सिद्धांत इंसान की गहराई से निकलता है। चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे वो सच्चाई हो, चाहे वो किसी के साथ अपना आपका व्यवहार हो, चाहे वो घूमने-फिरने में आम लोगों से रिश्ता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, उन सब से आपका जो ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें आपके चरित्र से निकलती हैं और वो ओरिजिनल होती हैं, प्योर होते हैं। लेकिन व्यावहारिक ज्ञान ये होते हैं कि आपको अपने बिज़नेस निकालने के लिए, आपको अपने काम बनाने के लिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें करनी होती हैं। और अच्छे तरीके से लोगों से पेश आना होता है, उनको
बहुत चीज़ें दिखानी होती हैं कि मेरे पास ये है, ऐसा है, वैसा है। ये सारी चीज़ें दिखा के आप एक इंसान को अपनी तरफ खींच सकते हैं कुछ दिन के लिए। लेकिन जब उसको भी वही करना पड़ेगा, अगर वो भी वैसा ही करने लग जाएगा तो वो भी कुछ दिन तक सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जब हकीकत पता चलेगी कि भई ये चीज़ तो व्यवहार आधारित सिद्धांत के तहत मुझे बताया गया और मैंने ऐसा किया, तो चरित्र आधारित जो है व्यवहार है वही चीज़ काम आने वाली है। उसी के बारे में इस किताब में हम पढ़ेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप उसको सुने तो सुनें, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें कि आखिर लेखक क्या कहता है। बाकी मैं इस सीरीज़ में ये बातें आपको बताते जाऊँगा और मुझे पूर्ण आशा है कि अगर आपने इसे सुना, तो आप इस पे कामयाब होंगे समझने में और हम इसी तरीके से इस किताब का पोस्टमार्टम करके पूरी चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे। जय हिंद।